बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या गुजरावाला में पेश आया है और इस वाक़े की जो तफसीलात अभी तक सामने आ रही हैं वो भी बहुत परेशान कुन है। ज़ाहिर सी बात है, वालिदैन ने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। और ये जो मासूम बच्चा है, मोहम्मद अवैस इसका नाम बताया जा रहा है, इसके घर वाले बहुत तकलीफ़ में हैं। इसका भाई जो है उसने एक FIR जो है वो दर्ज कराई है और उसमें उसने जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत तकलीफ़ दे हैं। और इस वक्त जो स्कूल इंतज़ामिया बता रही है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, लेकिन उसका भाई जो बात बता रहा है, जो उसके छोटे भाई ने, मोहम्मद अवैस ने मरने से पहले हॉस्पिटल में अपने आखिरी लम्हात में जो बात अपने भाई को बताई है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और ये चीज़ जो है ये बड़ी अलार्मिंग है। अब मामला क्या है ये आपको बताती चलूँ। मोहम्मद अवैस एक बड़ा ही लायक होनहार बच्चा है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे आगे था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, बहुत शौक़ से स्कूल जाता था। और गुजरावाला का ये एक बड़ा ही अच्छा महंगा स्कूल है, ये बताया जा रहा है। और अभी मैं स्कूल का नाम इसलिए भी नहीं ले रही क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके वालिदैन बच्चे के अभी गम में है, तकलीफ़ में है, अभी कुछ चीज़ें प्रूव होना बाकी हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उस स्कूल का जो वॉशरूम है उसके बाहर लगा जो एक CCTV कैमरा है उसमें कुछ ऐसे मनाजिर जो हैं वो अक्सबंद हुए हैं, वो कैप्चर हुए हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि शायद अवैस का भाई जो बता रहा है वो उसमें हकीकत है। बल्कि अगर तो वो फुटेज पुलिस उसको ज़रा सामने मंजर आम पर लेकर आए तो और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं, जो मेरी वहाँ पे बात हुई है कुछ रिपोर्टर से, उनका ये कहना है कि ये बात जो है ये सामने आ रही है कि जो CCTV कैमरे में देखा गया है वो मनाजिर उसके भाई मोहसिन की बातों को प्रूव कर रहे हैं। वाक़या क्या है ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। गुजरावाला में ये एक स्कूल है और यहाँ पर मोहम्मद अवैस जो है वो पढ़ता था। एक अच्छा होनहार बच्चा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये अपने स्कूल जाता है अपनी रूटीन की तरह, बड़ा खुशबाश तैयार होकर, साफ़ सुथरा, बड़ा एक एक्टिव बच्चा। जब ये घर से जाता है तो थोड़ा सा ये डाउन था। इसकी जो घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि थोड़ी सी शायद तबीयत तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़रा लग रहा था कि डाउन है, हमें लेकिन समझ नहीं आई। अलबत्ता ये स्कूल चला गया। स्कूल जाने के बाद कोई दोपहर का कोई वक्त होता है, कोई 12 बजे का वक्त था गालिबन या 11 बजे का वक्त, कि इनके स्कूल से एकदम से फ़ोन आता है। फ़ोन इनका भाई जो है मोहसिन, बड़ा भाई, उठाता है और इसे कहा जाता है कि आपका बेटा जो है वो स्कूल के बाथरूम के अंदर बेहोश हालत में मिला है और अब हम इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी जल्दी से पहुंच जाइए। ये लोग बड़े परेशान होते हैं और घर वाले जो है भागे भागे ये भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पर जब ये पहुंचते हैं तो उस वक्त इनका भाई जो है मोहम्मद अवैस, इसके वालिदैन दोनों मतलब वहाँ पे पहुँचते हैं, भाई भी पहुँचता है। तो मोहम्मद अवैस की हालत बहुत ख़राब होती है और वो नीम बेहोशी की हालत में होता है। इसका भाई मोहसिन जो है इसके पास आता है और इसको कहता है कि परेशान ना हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो इधर उधर सर पटकते हुए अपने भाई को कुछ बात कहता है। वो बात इसके भाई ने सुनी और उसने पलट कर फ़ौरन ही डॉक्टर नर्स को बताई और उसके बाद ये जो है एक थरथली सी मच गई। लेकिन उनको फिर भी था कि यकीनन मेरा भाई जो है वो बच जाएगा। लेकिन उसकी हालत जब बहुत ख़राब होना शुरू हुई, पहले इसको जो है ले जाया गया था वहीं पर करीब पे मौजूद एक हॉस्पिटल, पंजाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है। लेकिन जब इसकी हालत मज़ीद ख़राब हुई तो इसका भाई और इसकी फैमिली जो है इसको लेकर फ़ौरन ही गुजरावाला का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर गए। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद ये बच्चा जो है ये जाँ नहीं हो सकता और ये खालिक हकीकी से जा मिलता है। घर वाले बहुत रोते हैं, एक परेशानी का आलम होता है। बच्चे की इसी ज़ाहिर सी बात है पोस्टमार्टम इनिशियल जो है वो होता है, उसके सैंपल्स लिए जाते हैं और उसको देखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो भाई है मोहसिन, ये फ़ौरन ही थाने पहुंचता है और ये थाना जो है ये पीपल्स कॉलोनी थाना है। ये लोग रहते थे बिहारी कॉलोनी स्कीम में। जो स्कूल को टच कर रहा था थाना वो पीपल्स कॉलोनी थाना था। वहाँ पर ये जाता है, वहाँ पे जाके वो FIR कटाता है, 302 का पर्चा कराता है और ये पर्चा जो है ये मोहसिन की मुद्दइयत में होता है। उसमें 4 अफराद को नामजद किया जाता है। अब ये क्या बताता है? ये कहता है कि मेरे भाई ने मरने से पहले मुझे ये बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मुझे जहर दिया गया है। मेरे भाई ने कहा है कि मुझे जहर दिया गया है। अब ज़रा वापस आती हूँ, कहानी को वहाँ से बताती हूँ कि इस बच्चे के साथ होता क्या है। दरअसल जब ये दूसरा पीरियड क्लास में चल रहा होता है उस वक्त इस बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है या क्या होता है, पेट में इसके दर्द था शायद, सुबह से इसके दोस्त ने बताया। तो इसने अपने टीचर से कहा कि मैं वॉशरूम चला जाऊँ। टीचर उस वक्त पढ़ा रहे थे, उन्होंने इसको इजाज़त दी थी और ये बच्चा जो है वॉशरूम की इजाज़त लेकर वॉशरूम चला जाता है। टीचर क्लास ले रहे
30-40 मिनट जो हैं वो गुजर जाते हैं, ये बच्चा वापस नहीं आता है। टीचर का तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन उसके जो क्लास वालों हैं वो इस चीज़ को नोट करते हैं, महसूस करते हैं, और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो फ़ौरन बाहर जाते हैं और बाथरूम के पास जाते हैं। बाथरूम के पास जब जाते हैं तो बाथरूम का जो दरवाज़ा है, यानी कि आप का एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बाद आपके बाथरूम की एंट्रेंस होती है जहाँ पे आपके हाथ धोने की जगह होती है, और उसके बाद आगे आपके बाथरूम के दरवाजे छोटे छोटे होते हैं। तो जहाँ पे हाथ धोते हैं वहाँ पर ये बच्चा जो है नीचे नींद बेहोशी की हालत में गिरा होता है। वो बच्चे भागते हुए वापस आते हैं, अपने क्लास में अपने टीचर को बताते हैं कि मोहम्मद अवैस जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ा है। स्कूल की इंतज़ामिया जो है इसको फ़ौरन उठाती है, इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, घर वालों को फ़ोन किया जाता है। अब जो ये बच्चा है इसने अपने भाई को ये बताया कि मुझे जहर दिया गया। वो जहर क्या था? इसके भाई ने अपने भाई को बताया कि मैं तकलीफ़ में तो था, लेकिन जब भाई ने कहा ना कि हुआ क्या था, तो वो कहता है कि मैं जब स्कूल गया था तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। इस बात को तो उसने भी इंडोर्स किया। कहते मेरे पेट में दर्द था, तो दूसरे पीरियड में वो कहते हैं उससे पहले मेरे पेट में काफ़ी दर्द था, तो मैं जैसे पहला पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। वहाँ पे जाके मैंने उनको बताया। वहाँ पे प्रिंसिपल के साथ उनका बेटा और 2-3 और जो है 2 स्टूडेंट्स और बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे 1-2 दवाइयाँ पकड़ाई, उन्होंने कहा ये बेटा खा लो, और उसके बाद वो कहता है कि मैंने वो खाई और उसके बाद मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई। अच्छा, अब इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस ने ज़ाहिर सी बात है जाके स्कूल इंतज़ामिया से कहा कि हमें आपके कॉलेज के कैमरास वगैरह चेक करने हैं। उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने बच्चे को कुछ खाने को नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल इससे इनकार कर दिया। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह चेक किए, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो कैमरा नहीं लगा हुआ था, उसके बाद जो बाहर कैमरे लगे थे उनसे तो कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो मुझे सुनने में बात आ रही है, जो कि इस केस में एक बहुत बड़ा क्लू है, वो ये है कि जो बाथरूम के बाहर कॉरिडोर में जो एक कैमरा लगा हुआ है उसमें ये देखा जाता है कि ये बच्चा जो है इसके हाथ में दवाई का एक मेडिसिन का वो था, और गोलियों का जो वो एक पैकेट था वो पकड़ के बाथरूम की तरफ जा रहा था। गालिबन इसने ये गोली जो है ये खाई है या वो खा चुका हुआ था, और उसके बाद शायद वो जो गोलियां थी उसके हाथ में थी। एक और कैमरे में ये भी देखा जाता है कि वो पहले पीरियड के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में गया है, ये भी चीज़ बताई जा रही है। लेकिन अभी इस दूसरी वीडियो के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बात नहीं करूँगी। लेकिन गोलियों का पैकेट इसके हाथ में देखा गया है, कॉरिडोर के बाहर लगे कैमरे में ये देखा गया है। अब वो गोलियाँ गालिबन वो खा चुका हुआ था, उसके बाद ये कि इसके हाथ में था, इसने शायद उसके बाद अपनी पैंट की जेब में डाला या जो भी हुआ, तो ये बात कंफर्म हो रही है कि इस बच्चे ने गोलियां खाई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जाहिर सी बात है बच्चा गोलियां घर से तो लेकर नहीं आया था, इसके घर वालों ने भी नहीं बताया कि कोई ऐसी परेशानी हो, खिलानी होती तो वो घर से खिला के भेजते या छुट्टी करा देते उसे। लेकिन वो गोलियां जो है उसने खाई हैं क्योंकि वो पत्ता जो है उसके हाथ में देखा गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है अब क्लियर होनी है कि वो पत्ता इसको किसने दिया था, उस पत्ते में क्या था, जहाँ पे ये बेहोश हुआ था वहाँ क्या इसकी पॉकेट में से कोई वो पत्ता मिला, या कहीं जहाँ पर वो गिरा हुआ था वहाँ पे वो कोई पत्ता मिला। ये चीज़ें जो है कहीं ये पुरानी मेडिसिन्स थी, क्या था, एक्सपायर हुई भी थी। इसके भाई का ये कहना है कि इन्होंने ये कत्ल जो है ये जानबूझकर किया है, इसको मारने के लिए किया है, क्योंकि ये ब्राइट स्टूडेंट था, ये लोग इससे जेलस थे और हसद का शिकार होकर ये कार्रवाई इसके साथ की गई है। ये कहना है इसके घर वालों का। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि दरअसल उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जितना एक मैं बात को समझती हूँ कि आप किसी को भी मेडिसिन देते हुए बहुत केयरफुल रहें। हम समझते हैं कि ये बस को पैन, पेट का दर्द, इस तरह हम दे देते हैं दवाइयाँ, लेकिन कई दफ़ा शायद आपको पता हो कि जैसे अगर आपको कई लोगों को नहीं मालूम होता और आपको अगर पेट में वो जो दर्द हो रहा है वो आपका अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। ऐसे में बस को पैन देनी बहुत ही ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स बहुत देर तक ऑपरेट नहीं कर पा रहे होते। कई दफ़ा जहर जिस्म में फैल जाता है, और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना दीजिए, और ख़ास तौर पे जब आप खुद डॉक्टर नहीं हैं। किसी के साथ अगर कोई गलती जाने अनजाने में आपसे कुछ हो जाएगा तो आप ही कसूरवार ठहराए जाएंगे। एनीवे, जो भी होता है इस केस में सामने आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।